हाय एवरीवन। तो आज बीपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है। उसके पेपर को हम देखते हैं। उसमें साइंस के पेपर को हम डिस्कस करते हैं। तो 121 से स्टार्ट होता है और 150 तक साइंस के सवाल पूछे गए हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा लोहे को गैल्वेनाइज्ड किया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो तो पता ही है कि जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है उस पर, ताकि लोहा बहुत दिन तक संरक्षित रहे, जंग ना लगे उस पर। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे सवाल हैं। दूसरा सवाल है कि नेक्टॉन्स जो कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला के सर्वोच्च स्तर पर है और वो बख्शी है, तो कौन सा नेक्टॉन्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखो नेक्टॉन्स क्या होते हैं। नेक्टॉन्स में कछुआ, मछली, ये सब आ जाता है जो कि दूसरे जीवों को खाते हैं। ठीक है, बट अगर आप इसमें ऑप्शन में देखोगे ना तो जेली फिश होता है। तो जेली फिश खुद से कहीं चल वल नहीं सकता है। ये जो पानी की धारा होती है ना, उसी के समानांतर चलती है, उसी के साथ वो चलती है। ठीक है, तो ये जो है जेलीफिश उदाहरण है प्लैंकटन का, नेक्टॉन्स का उदाहरण नहीं है। ओके, अगला सवाल देखते हैं कि माचिस की तिल्ली की टिप पर क्या लगा होता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग है मेरे ख्याल से। पोटेशियम नाइट्रेट होता है ना, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है माचिस की तिल्ली के टिप पर। बट चूँकि यहाँ पे फास्फोरस ही कुछ ऑप्शंस में हमें दिख रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे फास्फोरस के साथ नहीं जाना चाहिए हमें। हम लाल फास्फोरस को टिक करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस होता है। इंग्लिश वाला भी ट्रांसलेशन मैंने देखा तो मुझे समझ में नहीं आया लाल फास्फोरस के साथ। मैं तो लाल फास्फोरस के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि टिप पर पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ये बात बहुत सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि डीएनए एवं आरएनए में कौन सा तत्व नहीं होता है। तो फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र। देखो फास्फोरस तो होता ही है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। ओके, ऑक्सीजन भी होता है। कैसे होता है वो देख लेना यार, बहुत आसान है ये सब सवाल। नाइट्रोजन भी ATGC होता है ना, आप तो जानते ही हैं, ये तो एक बेस ग्रुप में आता है। और सल्फ़र नहीं होता है, सल्फ़र का कोई काम भी नहीं है डीएनए आरएनए में, ये कहीं भी दिखने के लिए नहीं मिलता है। बट अगला सवाल देखते हैं कि शाही जल जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं रॉयल वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, HNO3 और HCl होता है। पर HNO3 का जो रेशियो होता है वो HNO3 3 रेशियो में होता है और HCl 1 में होता है। तो HNO3 सॉरी कंफ्यूजिंग है क्या, नहीं, HCl और HNO3 होता है। HCl 3 होता है और HNO3 1 होता है शायद। अगर मैं थोड़ा उल्टा हूँ तो ये करेक्ट करिएगा। बट बहुत बहुत आसान सवाल भी कभी कभी थोड़ा मिस माइंड हो जाता है। बट अगला जो सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इसमें 10% का एनर्जी का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सिद्धांत किसने दिया। तो लिंडमैन ने दिया था कि हर एक कोशीय स्तर पर देखते हैं कि 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे घास को खाया बकरी, उसमें 10% एनर्जी गई। बकरी को खाया शेर, ठीक है, तो उसमें 10% एनर्जी गई। ऐसे वाला ट्रांसपोर्टेशन जो होता है। ओके, 124 सवाल देखते हैं कि कोयले की किस किस्म से ये पहचाना जा सकता है कि इसका निर्माण किस पौधे से हुआ है। देखो एंथ्रासाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस जो है ना, ये सब थोड़े हाई क्वालिटी के कोल हैं। ये एकदम सीरीज़ में मैंने बोला। बट पीट जो है ना वो एकदम रॉ होता है, एकदम कच्चा होता है। इसका भी निर्माण हो ही रहा होता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर पीट होना चाहिए, जिससे कि ये पता चलता है कि इसका निर्माण अभी चल ही रहा है, किसी पौधे से इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, 129 है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, ठीक है, ये सोसाइटी बहुत न्यूज़ में रहती है। तो एक जो है त्रैमासिक, मतलब साल भर में 4 बार ये पत्रिका आती है। तो ये किस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो देखो यार, मेरे ख्याल से क्यों, इसका आंसर तो देखो हॉर्नबिल एक पक्षी है, और हॉर्नबिल एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है नागालैंड में। तो अगर यहाँ पर हम जाएंगे तो पक्षी, ठीक है,
वन्य जीव, इन्वायरमेंट, तो वन्य जीव और वातावरण के साथ हम जाएंगे। ठीक है। 125 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक योगदान कौन करता है। देखो सबसे ज़्यादा योगदान करता है वाटर वेपर, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड टिक करो, आगे बढ़ो। 130 नंबर के सवाल हैं कि भारत में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं। बहुत बार बहुत एग्ज़ाम में छोटे से लेकर के बड़े एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये 4 कौन कौन से हैं कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबवत तरंगें किस से नहीं गुजरती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने इसका अंग्रेज़ी वर्ज़न देखा तो ये लंबवत तरंगें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, साउंड होती है। साउंड कहाँ पे ट्रैवल नहीं करती है, वैक्यूम में। निर्वात इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पुराने दस्तावेज जो होते हैं उसकी लिखावट को पढ़ने के लिए कौन सी किरणें काम में ली जा सकती है। देखो अल्ट्रावायलेट रे का यूज़ करते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट रे ऑप्शन में नहीं है, तो इंफ्रारेड के साथ हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। मानव जीवाश्म की उम्र तय करनी है, रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन 14। ओके। माइक्रोफोन क्या होता है, हम लोग बोलते हैं और उधर कोई सुनता है। मोबाइल में बोलते हैं, है ना, उधर कोई सुनता है। बोल रहे हैं मतलब ध्वनि ऊर्जा किस चीज़ में ट्रांसफ़र होकर के जा रही है, इलेक्ट्रिक वेव में। तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इसका बदलाव होता है। चालू रेफ्रिजरेटर 67th बीपीएससी के रिपीटेड सवाल हैं। अगर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, रूम थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ठंडा गर्म होने की कोई बात ही नहीं है, फ्रिज खोल दो तो रूम ठंडा नहीं होता है, गर्म हो जाता है। कौन सा 138 देखते हैं कि कौन सा बल मट्ठे में से क्रीम को अलग करने में काम आता है। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, हिंदी में अपकेंद्रीय बल। ओके, अगला सवाल देखते हैं 134 कि यदि एक द्रव्य की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाता है तो निम्न में से कौन नहीं होगा। देखो जब ग्रेविटी नहीं रहेगी तो प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें बाकी सारे फीचर रहेंगे, ठीक है, बट इसमें प्रेशर नहीं होगा। ग्रेविटी है ही नहीं तो नीचे ऊपर कोई दबाव ही नहीं लग रहा है ना, कोई नीचे से खींचने वाला नहीं है, कोई ऊपर से खींचने वाला नहीं है, तो प्रेशर इसमें ज़ीरो होता है। 139 सवाल देखते हैं कि कौन सी तरंगे सोनार में उपयोग की जाती हैं। तो पराश्रव्य तरंगे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव है। ठीक है, ये सोनार में यूज़ होता है। सोनार का फुल फॉर्म कमेंट कर देना। सर्दी में एक कंबल के बजाय 2 कंबल, क्यों भाई? क्योंकि वायु का एक आवरण हो जाता है, उसके बीच में हवा का एक लेयर आ जाता है, हवा कुचालक होती है, इसलिए गर्मी ज़्यादा लगती है। ठंडी के दिन में हमें गर्मी चाहिए, इसलिए 2 कंबल को साट करके सोना बहुत ज़रूरी होता है, एक कंबल मोटा सा लेने के बजाय। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? ईंट पर नाच, ये ट्रिक तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाच, नॉफोर, न्यूट्रॉन और चॉफोर चैडविक। तो चिल्ड्रन चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। 141 सवाल देखते हैं कि ऊपरी मिट्टी का अगर कटाव हो और उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बहाव जो जलाशय में एकत्रित होता है, ये उदाहरण कैसे हैं? देखो मिट्टी कट रही है तो भाई किसी भी तरह से वो पॉजिटिव तो है नहीं, और किसी जलाशय में जा रही है तो बायोमैग्निफिकेशन वाला वो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो दोनों ही निगेटिव पॉल्यूशन के उदाहरण होंगे। ओके, 146 सवाल देखते हैं कि बीजांकुरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। देखो मॉइस्चर तो होना चाहिए, नमी तो होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, टेम्परेचर भी होना चाहिए, बट खनिज लवण का क्या काम है ना? सीड के जर्मिनेशन के लिए खनिज लवण ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। तो खनिज लवण इसका आंसर होगा। ऑक्सीजन तो चाहिए भाई, ऑक्सीजन नहीं होगा तो बीजांकुरण भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, CFC भी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। एग्जाम्पल देख लेना, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, CFCs भी है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। मनुष्य के रक्त का pH वैल्यू क्या होता है? देखो कितने क्लोज ऑप्शंस हैं, है ना? 7.35 से लेकर के 7.45 ये होता है pH वैल्यू हमारा। ओके, 143 नंबर के सवाल हैं कि पौधे के किस भाग को चरने वाले जानवर कभी भी
नहीं खाते हैं, और वो क्या है कि थोड़ा मजाकिया सवाल तो लग रहा है, लेकिन देखो यार, जड़ तो खा ही सकता है ना, बहुत सारे पौधे के जड़ खा सकते हैं। अब ये बात अलग है कि मिट्टी के नीचे कैसे खाएंगे। ये थोड़ा ये लग रहा है कि साइंस के सवाल हैं या रीजनिंग के सवाल हैं। मेरे हिसाब से कास्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में इंग्लिश वाले ट्रांसलेशन में वुड है, तो बहुत सारी जड़ तो खा ही सकती हैं ना, बकरियां या फिर और भी जानवर जो शाकाहारी जानवर हैं। तना भी तो खा ही सकता है, छाल भी खा सकता है, लेकिन कास्ट वो तो सूखा रहता है ना, वो लकड़ी टाइप की चीज़ें हैं, वो नहीं खा सकते हैं। पर कास्ट तभी बनता है ना जब पौधे सूख जाते हैं। पर यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसका आंसर कास्ट ही होना चाहिए, जड़ नहीं हो सकता है। अच्छा देखो, मनुष्य में कलर ब्लाइंडनेस एवं हीमोफीलिया जो बीमारी हैं, ये किस इसके कारक क्या हैं, कारण क्या हैं? तो होता तो है मेल में, पर वाहक होती हैं फीमेल। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कैसे हैं। तो एक्स क्रोमोसोम तो होता है, ठीक है, लेकिन प्रभावी जीन होता है या अप्रभावी, तो ध्यान रख लेना यार, अप्रभावी जीन ही होता है। ठीक है, 144 नंबर के सवाल हैं कि हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं अनऑक्सी श्वसन नहीं कर सकती हैं। देखो, अनऑक्सी श्वसन जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में हो, और जो ब्रेन सेल्स होती है ना, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो ब्रेन सेल इसका आंसर होगा। ब्रेन सेल विदाउट ऑक्सीजन के रिस्पिरेशन नहीं कर सकती हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये। इसिहारा टेस्ट तुम पढ़ते रहो, विडाल टेस्ट। देखो 148 और 149 के सवाल, कलर ब्लाइंडनेस, यही इसका आंसर है। इसिहारा टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। तुम विडाल टेस्ट पढ़ रहे थे, एलिजा टेस्ट पढ़ रहे थे, देखो क्या पूछा है इन्होंने। तुम्हें सारे टेस्ट पढ़ने चाहिए ना। ओके, तो और सवाल हैं कि निम्न में से कौन सा तन का रूपांतरण है। तना कह सकते हैं, ठीक है। उदाहरण देख लेना, आलू वालू तो इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन सलजम तो जड़ ही है, ठीक है। मैंग्रोव जो होता है वो तो कुछ और ही है, लेकिन कैक्टस जो है ना, इसमें उदाहरण तुम्हें मिल जाएंगे कि कैक्टस कुछ और नहीं है। कैक्टस मतलब कांटे वाले पौधे जो कि रेगिस्तान, मरुस्थल टाइप कम पानी वाली जगह में होते हैं, तो वो मॉडिफाइड जो है ना स्टेम ही है। तो नागफनी के साथ तुम जा सकते हो। लास्ट सवाल है कि बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु स्रावित करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। अब लॉजिक लगाओ, क्या लगाओ, नहीं लगाओ, ऐसे सवाल, ठीक है, लेकिन हैं तो बहुत बढ़िया ही सवाल। तो लगभग 12-13 मिनट में हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन के डिस्कशन किए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम इस क्वेश्चन का खुद एनालिसिस करें, और आने वाला जो 71st बीपीएससी के एग्ज़ाम हैं उसके लिए हम इन टॉपिक्स को तैयार करें, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स सब देखें और रिवीजन करते रहें। ये हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा ये क्वेश्चन। आज एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और भी बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसके पेपर को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन बहुत मज़ेदार है। साइंस के सवाल बहुत अच्छे पूछे गए हैं वाकई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद मेरे दोस्त।